नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां बेटी मेघना महिला आईपीएल में खेलती नजर आएंगी। मेघना को गुजरात जॉइंट्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा। इस खबर से परिवार में खुशी का माहौल है। मेघना सिंह एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच दिसंबर में खेला था। मेघना राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रह चुकी है। मेघना सिंह कोतवाली देहात के बेहद साधारण से परिवार से आते हैं। उनके पिता विजयवीर सिंह एक शुगर मिल में सिक्योरिटी गार्ड है। वहीं उनकी माता रीना देवी आंगनवाड़ी में काम करती है। मेघना अपना सुबह यहाँ से जाती थी, सुबह बिजनौर, सुबह 6 बजे जाना, 9 बजे वापस आना, फिर शाम को 2 बजे जाना और 8 बजे वापस आना। डेली अप डाउन करने में काफ़ी दिक्कतें आई वैसे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे है। कितनी साल की उम्र से खेलना शुरू किया? वो 12 साल की उम्र से खेलना उन्होंने शुरू कर दिया था। कहाँ, यहाँ मोहल्ले में भी खेलती? मोहल्ले में अपने बच्चों के साथ, अपने चाचा के साथ यहीं गली में अपना क्रिकेट खेला करती थी। अपना एक पे लकीरें खींचा, लकड़ियाँ गाड़ ली, शुरू अपना थपकी से खेलना शुरू कर दिया। उसके बाद बैट लाया और सब बैट से खेलना शुरू किया उसने। उसके बाद वो फिर अपना बिजनौर करना सफ़र किया, जहाँ उनने अपना मेहनत की। उसके बाद यहाँ तक वो पहुँच पाई। मेघना सबसे बड़ी बेटी है और उसे बचपन से ही अपना, उसे जैसे बड़ी हुई, उसे शुरू से उसने बल्ले ही पकड़ा था। कपड़े धोने वाली थपकी थी, थपकी ही ले लेके जाती थी और खेलने का शौक़ रखती थी। मैं कहती थी कि बेटा आ जाए, नहीं मुझे खेलना है। पूरा दिन खेलती थी, खाने में भी मतलब बहुत कम खाना खाती थी, तो मुझे खेलने में ज़्यादा है। तो मैं कहती थी कि बेटा खाना खाओ और अच्छे से वो करो। और फिर बाद में जाती थी तो कहीं यहाँ जगह ही नहीं थी, छोटा सा माहौल था। फिर वहाँ सामने थोड़ा सा था, ग्राउंड था, उसमें थोड़े बच्चे आ जाते थे, उनके साथ, लड़कों के साथ वो प्रैक्टिस करती थी उसके। फिर उसे धीरे धीरे अपने करती रही। उसके बाद इतने पेपर में आया कि एडमिशन वहाँ हो रहे हैं, तो उनके चाचा ने उनका बिजनौर बताया, तो उनके पापा लेके गए। तो वहाँ लक्षण त्यागी सर थे, उन्होंने उसका एडमिशन किया और वहाँ से रोज़ प्रैक्टिस जाने लगी। सुबह के लिए जाती थी, सुबह 6 बजे, और दोपहर में 2 बजे लौट के आती थी, फिर शाम को जाती थी। और बीच में अपने स्कूल भी जाती थी, स्कूल से आने के बाद दोबारा फिर जाती थी वो अपने। और करते करते फिर पापा जाते थे, उसके साथ जाते थे। फिर जब 2-4 दिन जाने लगे तो बोले कि बेटा अब तो तुम्हें बाहर जाना है, निकलना है, तो अब तुम अकेले जाना आना शुरू कर दी। बहुत मेहनत की, फिर वहाँ तक उन्होंने कर लिया। तो क्या आप लोग आगे क्या चाहते हैं, मतलब कि किस तरह से और भारत के लिए? यही कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती रहें, अच्छा करती रहें और नाम उनका और सब लोग उनको जाने। जैसे गुजरात उस प्रीमियर लीग के लिए सिलेक्शन हुआ है उनका और 30 लाख रुपये में उनको खरीदा गया, तो कैसा परिवार में कैसा माहौल है इसको सुन? अच्छा लग रहा है काफ़ी कि गुजरात जायंट्स ने उनको लिया और वो खेलें वहाँ पे, अच्छा परफॉर्म करें, बेस्ट दें अपना और आगे जाएं। उन परिवारों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियों को कहीं बाहर जाने नहीं देते हैं, उसके लिए क्या मैं कहना ये चाहिए? कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, लड़के लड़कियाँ बराबर होती हैं। और लड़कियों को मैं मानती हूँ कि लड़कियों को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए कि वो बाहर निकलें और सबको फेस करना उनको आना चाहिए और वो सबको फेस करें, सबको सब देखें। तो मेरा तो यही मानना है कि लड़कियों को भी प्रॉपर मतलब पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए बाहर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दिल्ली कानपुर हाईवे पर समधन कट के पास कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर में कार में आग लगी, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इस हादसे के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। संसद में हुए हमले के तार जालों से जुड़े हुए पाए, जहां दिल्ली पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर पुलिस दिल्ली पहुंची। युवक भगत सिंह फैंस क्लब से जुड़ा हुआ था। युवक के मामले में पकड़े गए आरोपियों से चैट हुई थी। चैट के आधार पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया।
कुशीनगर जिले के तमकुहीराज में प्रवासी भारतीय मदद समूह के तत्वाधान में 1 दिवसीय रक्तदान और पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता विजय राय और सेवरही थाना प्रभारी दिग्विजय राय रहे। शिविर में 47 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। प्रवासी भारतीय मदद समूह के संस्थापक अरविंद कुमार सागर ने भी 21वीं बार रक्तदान किया है। आपको बता दें कि संस्था ने 638 लोगों को वतन वापसी करवाई है, जबकि अपने गृह जनपद में 150 से ज्यादा लोगों की वतन वापसी करवाई। वहीं पत्रकार बंधुओं को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता विजय राय ने कहा कि रक्तदान महादान है, जो पुनीत कार्यों में सबसे पहले आता है। देखिए, आज का जो यहाँ कार्यक्रम था, 47 यूनिट ब्लड इस संस्था ने डोनेट कराया अपने साथियों से, और मुझे लगता है कि बहुतों को हम लोग को मना करना पड़ा कि नहीं, आज आपका डोनेशन नहीं हो पाएगा। वरना इस कुशीनगर में ऐसे बहुत से ब्लड बैंक हैं जहाँ आप जाएंगे तो मुझे लगता है कोई जाने वाले नहीं। इस संस्था के आज डोनेशन में लाइन लगी रही कि नहीं, हमारा भी ब्लड हो जाना चाहिए। स्वयं जो इस संस्था के चेयरमैन हैं उन्होंने भी अपना डोनेशन किया, और मुझे लगता है आज तक तो 21 बार दे चुके हैं अपना ब्लड। और इसके एक साथी हैं, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, आज उनका 50वां जन्मदिन है। वो तो 50 बार दे चुके हैं अपने जन्मदिन में, जैसा बोल रहे हैं कि मैं 50 बार ब्लड दे चुका हूँ। बहुत बड़ा काम ये संस्था कर रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों का दिया हुआ ब्लड बहुत निरीह और गरीब लोगों के काम आएगा। भगवान भी थैंक यू। एक्चुअली इसका मुख्य उद्देश्य सेवा है, और यह सेवा की दायरा सीमित नहीं है हमारा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि कुशीनगर ही उत्तर प्रदेश से। यहाँ तक कि आपने पीछे देखा होगा कि नेपाल का भी एक व्यक्ति विदेश में फंसा हुआ था। हमारी जो है कि टीम ने नेपाल के दूतावास से संपर्क करके उस व्यक्ति को भी अपने माध्यम से वतन वापस किया। तो हमारी टीम का जो है कि मुख्य उद्देश्य वही है, सेवा, और उस सेवा भाव जिस तरीके से हमको करना पड़ेगा, हमारी टीम उसके लिए। ये टीम जो है कौन कौन सी कार्य करती है? हाँ, देखिए, इस टीम के द्वारा सबसे प्रथम कार्य है वो विदेश में जो लोग फंसे हुए हैं उनकी बिल्कुल निस्वार्थ उनका वतन वापसी है, जैसे कि हमारी संस्था के नाम में लास्ट में निस्वार्थ लिखा हुआ है। उसके अलावा ब्लड डोनेशन का, ब्लड डोनेशन में खुद में 21 यूनिट ब्लड हम लोगों ने लोगों के लिए। देवरिया जनपद में संत विनोबा पीजी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ लीगल एजुकेशन का भी अध्ययन कराया जाता है। आपको बता दें कि सत्र में जितने भी नामांकन हुए हैं वह अनियमित तरीके से व्यय विधि विभाग के द्वारा नामांकन में अनुमति न होने के बावजूद भी महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा एडमिशन पूर्ण करा दिया गया, जो कि बार काउंसिलिंग बोर्ड के नियम के खिलाफ है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि नामांकन मेरिट लिस्ट के आधार पर नहीं हुआ, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि मेरिट लिस्ट में हमारा नाम होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लिया गया। सर, कंप्लेन है कि यहाँ बिना आपके सिग्नेचर के एडमिशन हो गया है, और मेरी लिस्ट में आने के बाद भी बच्चों का नहीं हुआ जो एसटी है। क्या इस पर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मुझे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया से अनभिज्ञ रखा गया, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। नियमानुसार तो लॉ एक अलग फैकल्टी है, अलग कॉलेज है। लॉ के प्रिंसिपल भी लॉ में क्वालिफाइड कोई व्यक्ति ही हो सकता है, और ऐसा हुआ नहीं। जो लॉ की जो कला विभाग के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अनऑथराइज तरीके से प्रवेश समिति बनाई, उसमें मुझे अध्यक्ष भी बनाया। लेकिन मैंने कहा कि एडमिशन यहाँ होगा, वो कह रहे थे एडमिशन मेरे कार्यालय में होगा। मैंने मना कर दिया वहाँ जाने से, तो उन्होंने अपना नए शिक्षक हैं उनके माध्यम से एडमिशन करवा लिया। मुझे पूरी प्रक्रिया का अनुभव। हाथरस में जीटी रोड पर हुसैनपुर गांव पर ट्रक की टक्कर से डबल डेकर बस पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक सवारियां घायल हुई। सूचना मिलते ही सिकंदराव सीओर कोतवाली प्रभारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहगीरों स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अवैध रूप से हाईवे पर संचालित बसों पर रोक लगाने के सख्त आदेश दे रखे, उसके बावजूद भी डग्गे मार अवैध बस संचालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब हर रोज हजारों लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। हादसा क्या, सामने जो है ट्रक आ गया था जी, और ट्रक को बचाने के चक्कर में गाड़ी जो पलट गई। गाड़ी चल रही थी या खड़ी थी? गाड़ी चल रही थी, रेस में गाड़ी थी। ये वाली गाड़ी स्पीड में थी या ट्रक स्पीड में था? ट्रक तो साइड से खड़ा निकल रहा था। अच्छा, इसमें किसी को कोई जनहानि तो नहीं हुई? जनहानि नहीं हुई, मगर काफी लोगों को चोट काफी लोगों की आई है। एम्बुलेंस से लेके जा रहे हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। मौके से पुलिस
बिजनौर के चांदपुर में स्थित एक्सिस बैंक में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड द्वारा घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बैंक के जूनियर मैनेजर विक्रम भाटिया का कहना है कि बैंक में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बैंक में करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। कंट्रोल रूम से टीम पहुंचकर बैंक में नुकसान का आकलन करेगी। सर क्या नाम है आपका? विक्रम नाम है, विक्रम भाटिया। मैं यहाँ ऑपरेशन हेड हूँ, ब्रांच ऑपरेशन हेड। अच्छा सर, ये क्या पूरा मामला है, किस तरह से लगी? एक्चुअल में रात को 2:55 पे मेरे पास मुंबई से कॉल आता है, मेरे जो कंट्रोल रूम से बैंक के। तो वहाँ से मुझे कॉल आता है कि ब्रांच में जो है स्मोक हो रहा है अपने सर्वर रूम में। अच्छा। मुझे ब्रांच पहुँचने के लिए कहा जाता है। मैं ब्रांच पहुँचता हूँ, ब्रांच पहुँच के देखता हूँ, सर्वर रूम खुलवाता हूँ तो उसमें क्या नाम है आग, हल्की आग शुरुआत हो चुकी थी। जब तक हम लोग चौकी वालों को इन्फॉर्म कर चुके थे, मेरे ब्रांच मैनेजर साहब, और क्या नाम है हम लोग फायर ब्रिगेड को लगातार कॉल मिला रहे थे, बट कॉल नहीं लग पाता फायर ब्रिगेड को। चौकी वालों ने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करा और फायर ब्रिगेड की गाड़ी 3:30 बजे लगभग आ पाई और उन्होंने क्या नाम है ये 3:30 बजे लगभग गाड़ी आई तो उन्होंने क्या नाम है आग बुझाई है। इसमें ब्रांच का सर्वर रूम पूरा चला गया है। ब्रांच में सर्वर रूम में रखे गए सब बैटरीज और क्या नाम है कैमरास और क्या नाम है जो अपना मेन जो नेटवर्क का रहता है वो सब पूरा का पूरा क्या नाम है डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद फिर एटीएम, ब्रांच का एटीएम जो है मेन वो, और ब्रांच में जो फ्रंट में एटीएम के साइड में जो एसी लगा है वो, और अंदर के भी ब्रांच के जो है चीज़ें काफ़ी। देवबंद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक राव मुशर्रफ अली ने मथुरा में सर्वे को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मथुरा का जो सर्वे चल रहा है वो कोर्ट के द्वारा चलाया जा रहा है और कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। जो कोर्ट का फैसला आएगा उसका सभी भारतीयों को स्वागत करना होगा। साथ ही कहा कि बेहतर तो यही है कि एक जमाने में ताकत के बल पर मथुरा की जो शाही ईदगाह छीन ली गई थी, सनातन धर्म के लोगों से अब चाहिए कि मुसलमानों को इज्जत और एहतराम के तौर पर वापस लौटा दे। राव मुशर्रफ अली, विभाग संयोजक, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुसलमान जो कोर्ट का सर्वे चल रहा मथुरा को लेकर उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, मथुरा में जो सर्वे चल रहा है वो कोर्ट के आधार पर चल रहा है और कोर्ट में विवाद चल रहा है और कोर्ट का फैसला सर्वे पर ही है और जो फैसला आएगा वो सभी भारतीयों को उसका स्वागत करना चाहिए। बेहतर तो ये है कि एक ज़माने में ताकत के बल पर मथुरा जो शाही ईदगाह है वो छीन ली गई थी सनातन धर्म के लोगों से। अब चाहिए मुसलमानों को कि वो उसको इज्जत और एहतराम के साथ उसको वापस प्यार से लौटा दें। जालौन में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। उदयनगर के तुफैलपुरवा मोहल्ले में लावारिस हालत में 2 दिन की नवजात बच्ची मिली। कुत्ते नवजात बच्ची को अपना शिकार बना रहे थे, तभी एक महिला ने बच्ची को कुत्तों से छुड़वाकर अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने चेकअप कर बच्ची को मृत घोषित किया। है मैडम आपका? हमारा मालती वर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? ये बच्चा मिला है, कहाँ मिला है? ये कुत्ते लेके जा रहे थे ये। अच्छा, किस जगह? यही तो तुफैलपुरवा में। तो हम लोगों ने जैसे देखा तो पीछे दौड़ते हुए गए तो उसे पत्थर मारा तो उसने छोड़ने के बाद फिर इस बच्चे को उठा के देखा तो तुरंत अस्पताल की तरफ आए। अस्पताल में आया, सर को दिखाया तो उन्होंने चेकअप वेकअप वगैरह किया। इसके बाद देखा तो वो बच्चा खत्म हो गया। अच्छा, इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? हाँ सर, पुलिस मौके पर आई, यहाँ आई है साथ में? यहीं जिला अस्पताल गेट पर आए हुए हैं सर और सभी लोगों से मुलाकात हुई है और सब सारे लोग मिले हैं। अच्छा, ये कोई पता नहीं चल पा रहा कहाँ का बच्चा है, कैसा बच्चा है? कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा, बेटा है कि बेटी है? बेटी है। बेटी है जी। बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने चोरी मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरों के कब्जे से 3 बाइक, अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। गिरफ्तार चोरों पर पहले भी मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने चोरों का खुलासा कर चालान कर जेल भेजा।
बिजनौर के शेरकोट में नेशनल हाईवे 74 पर गन्ने से भरा ओवरलोड ट्रक पलट गया, जिसके कारण ट्रक में भरा सारा गन्ना हाईवे पर बिखर गया। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बामुश्किल अपनी जान बचाई। ट्रक ड्राइवर शोवेश सिंह ने बताया कि वो बढ़ापुर के जाफरपुर सेंटर से गन्ना भरकर अफजलगढ़ मिल पर लेकर जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वो शेरकोट नेशनल हाईवे पर RUM इंटर कॉलेज के सामने पहुंचा तो अचानक ट्रक का नक्का टूट गया और हाईवे पर पलट गया। सूचना मिलते ही कांस्टेबल गौरव सिरोही, कांस्टेबल नितिन मौके पर पहुंचे, ट्रक को रास्ते से हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। आपका सोमीर, ये ट्रक गिरा है, आप ड्राइवर हो इसके? हाँ जी। ये कैसे पलटा है? नक्का टूट गया। क्या टूटा? नक्का। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आ रहा जाफरपुर सेंटर से। और कहाँ जा रहे थे? अफजलगढ़ मिल। अफजलगढ़ मिल। तो ये कैसा टूटा इसका, वो जो बता रहे हैं आप? वाह, ये तो नक्का टूट ही जाता है। टूट जाता है। वजन कितना था इसके अंदर, कितना गन्ना था ये? 200 कुंटल। 200 कुंटल। ओवरलोड तो नहीं था? ओवरलोड थोड़ा बहुत ही है। थोड़ा बहुत। कितना होगा लगभग? अब लगा लो तुम जी, कम से कम 2-1 टन होगा। 2-1 टन। चलो ठीक है। चोट तो नहीं लगी आपके? चोट है मेरे। कितनी चोट है? कहाँ लगी? घुम चोट है, सिर में है, पैर में भी है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के अपमान किए जाने पर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में सहारनपुर में भाजपा के मंत्री, महापौर और भाजपा नेताओं द्वारा कलेक्ट्रेट तिराहे पर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, महापौर डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल गांधी का पुतला भी फूंका। बिजनौर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। डीएम को ज्ञापन सौंपकर सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग के वही प्रदर्शन में राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। उन्होंने हमारे समाज का और भारत के जो दूसरे नंबर के व्यक्ति आते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी, उनका जो मजाक उड़ाया है, उसे हम भारतीय जनता पार्टी और पूरा जाट समाज वो हमारे प्रधानमंत्री को नीच कहते हैं। पर आज मैं ये कहता हूँ कि उससे नीच हरकत इस देश में कोई नहीं कर सकता जो उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ ये करा गया है। और मैं आज यहाँ आपके सामने अपने भारतीय जनता पार्टी के सब मेरे कार्यकर्ता, सब भाई, सब लोग, माताएं बहनें हैं, उनके सामने मैं कहता हूँ उस कांग्रेस सांसद के खिलाफ जो चार चपत मारेगा तो उसे हमारा जाट समाज अपना चौधरी मान लेगा। ठीक। जो अपमान हुआ है संसद की सीढ़ियों पर बैठकर एक सांसद द्वारा उनकी रोहित आईडी थोड़ी है, और उसका जो दूसरे सांसद एक बड़े युवराज हैं दूसरी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने वहां बैठकर उनका वीडियो बनाया है और ठाके लगाए हैं। ये जो अपमान है ये एक जाट समाज का, एक भारत के सभी दलितों का नुकसान होगा। जो अपमान बार बार ये पार्टी करती हैं, इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिला मुख्यालयों पर ये इनका ज्ञापन देने के लिए, माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं। और राहुल गांधी कल्याण मंत्री जी का हमने पुतला फूंका है, उनका ये हमने विरोध किया है। और माननीय राष्ट्रपति से हम अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों को संसद से। जनपद अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा मजाक उड़ाए जाने का जमकर विरोध किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी गठबंधन के नेताओं का पार्लियामेंट से बहिष्कार करते हुए उनके खिलाफ जांच करने की मांग की गई है। देखिए, ऐसा है जो कांग्रेस की दूषित मानसिकता है वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, साधारण किसान परिवार के व्यक्ति को उच्च स्थान पर नहीं देख सकती। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेता और जो INDIA का गठबंधन है वो सदैव से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का और संवैधानिक दायित्व पर बैठे हुए नेताओं का अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते। इसीलिए उन्होंने बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए जाट परिवार से, किसान परिवार से आने वाले हमारे उपराष्ट्रपति को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्होंने न केवल पार्लियामेंट का बहिष्कार किया बल्कि
टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस घटना का वीडियो बनाने के विरोध में सहारनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोनों पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, विधायक देवेंद्र नीव, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, पूर्व महापौर संजीव वालिया, भाजपा महानगर अध्यक्ष पुनीत त्याग समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप सबको ज्ञात है, अभी 2-3 दिन पहले संसद के अंदर और देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा के अंदर कुछ सांसदों के कतिपय अमर्यादित व्यवहार के कारण राज्यसभा के माननीय उपसभापति के द्वारा कुछ सदस्यों का निलंबन किया गया था। राज्यसभा देश का उच्च सदन है। राज्यसभा का सभापति ही देश का उपराष्ट्रपति होता है। उनके निलंबन के बाद और लोकसभा के कुछ सांसदों के निलंबन के बाद किस प्रकार से उनके सहयोगी दल के एक सांसद ने देश के सबसे गरिमामयी पद राज्यसभा के सभापति की नकल उतारकर जो घिनौना कृत्य किया है, और उससे भी बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो अपने आप को उस दल का सर्वे सर्वा कहते हैं, जिनके खानदान और परिवार ने उस दल को लगातार 60-70 साल तक चलाने का काम किया है, उस दल के नेता ने उनको बजाय रोकने के उनको वीडियो बना करके उसको जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने और साथ में उनके साथी सांसद बनर्जी जी ने उपराष्ट्रपति जी का अपमान संसद के अंदर किया, और वो भी राज्यसभा के अंदर नकल उतार के, और एक अपने आप में एक चीज़ अपने आप में सामने आती है, उनकी मानसिकता यह है कि एक आम गरीब परिवार से कोई व्यक्ति उठकर ना आ जाए, एक ओबीसी समाज से व्यक्ति उठकर जो इस स्थान तक पहुंचा है वो ना आ जाए। उन्हें ये चीज़ें स्वीकार ही नहीं है कि कैसे कोई राष्ट्रपति बन सकता है एक आदिवासी, और कैसे एक उपराष्ट्रपति बन सकता है एक ओबीसी समाज से, गरीब खानदान से। ये लोग वो रहे हैं कि जिनको आज तक मानसिकता रही है कि रजवाड़े ही राज करते आए हैं। आज वो कुंठा, वो पिप्सा उनकी संसद के अंदर निकली, और ये मानसिकता आज सारी जनता के सामने दिखाई दी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज़ का विरोध करता है और लगातार विरोध करता रहेगा जब तक ये अपनी मानसिकता सुधार नहीं लेते, और इनकी अगर मानसिकता सुधरती नहीं है तो जनता उनको जवाब लगातार इसी प्रकार से देती रहेगी कि अब की तो उनके पास 42 सांसद रहे, आने वाले टाइम के पास उनके 4। सहारनपुर के सरसावा कस्बे में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। नगर के बीचों बीच गांधी आश्रम के बराबर में सराफा की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने चांदी के आभूषण और हजारों की नकदी चुराकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि 15 दिन पहले भी हमारी दूसरी दुकान पर 3 चोरों ने चोरी करने की कोशिश की थी, जिसकी सूचना और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस को भी दी गई थी। कन्नौज में पेशी पर आए विचाराधीन कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत होने की वजह बताई है। मृतक चोरी, ठगी और जानलेवा हमले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। क्या नाम है आपका? नवीन कश्यप। कहाँ के रहने वाले हो? मैनपुरी। कौन था? पापा। कैसे इनकी मृत्यु हुई, क्या जानकारी मिली? अभी मुझे जानकारी कुछ नहीं, फोन आया था, ये बोला उनके पेट में दर्द उठा, इसलिए वो खत्म हो गए। ये यहाँ पे जेल में थे। यहाँ पे ही। किस मामले में जेल में थे? ये लड़ाई कुछ यानी तारीख नहीं कर पाई थी उन्होंने, तो वारंट बन गए थे, इसलिए उन्होंने हाजिर कर दिया था। कब से ये जेल में थे? ये हो गए नॉर्मली 5-6 महीने। 5-6 महीने जेल में थे। हाँ। कितनी उम्र होगी आपके पापा की? हमारे पापा की उम्र होगी कम से कम 45-55 की एटी होगी। क्या नाम है? कैदी मृत पेशी पे आया था, तो वहाँ पे बताया गया कि उसको क्या हुआ है पता नहीं, पुलिस वालों से ये सूचना मिली कि उसको हार्ट अटैक आया था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते वो मृत अवस्था में ही पहुँचा। कमलेश नाम का मृतक व्यक्ति था, जो कि यहाँ की जिला जेल में निरुद्ध था। उसको पेशी बुलाया गया, तो यहाँ पहुँचे तो मृत अवस्था में था। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए पुलिस को सुपुर्दगी कर दी गई, मोर्चरी में रखवा दी गई। बढ़ती ठंड को देखते हुए अफसरों ने यात्रियों और निराश्रितों के ठंड से बचवाने के लिए इंतजाम पर अमल करना शुरू कर दिया है। कन्नौज के नगरीय क्षेत्रों के रैन बसेरे शुरू करवा दिए गए हैं और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव भी जलवा दी गई है। प्रशासन के इस कदम से रात में सफर करने वाले निराश्रितों ने राहत की सांस ली है। जीएम ने कहा कि जल्द गरीबों को तहसीलवार कंबल वितरित किए जाएंगे और ठंड में सिकुड़ते यात्रियों और निराश्रितों को रैन बसेरे तक पहुँचाया जाएगा।
शीतलहर और सर्दी को देखते हुए राजस्व विभाग के जो शासनादेश है उसके तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसमें सभी नगर निकाय हमारे 8 हैं, तो 2 जगह में स्थायी रैन बसेरा और बाकी 6 जगह में अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था का ये निर्देश है और ये हो भी रहे हैं। 2 जगह अब शुरू हो गए हैं। फिर इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या पहुंचे, जहां सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन कर संतों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का काफिला राम जन्मभूमि पहुंचकर अस्थायी मंदिर में विराजमान रामलला के दरबार में मत्था टेका। उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन करने जाने के लिए मार्गों पर विभिन्न भाषाओं में निर्देश पट्टिका लगाई जाएगी। यही नहीं, दक्षिण भारत की भाषा में भी निर्देश पट्टिका लगाए जाने की योजना है। एडीजी जोन पीयूष मोडिया ने कहा कि अयोध्या के मंदिरों की तरफ जाने वाले मार्गों को चिन्हित कर उन मार्गों पर यथासंभव श्रद्धालुओं के चलने के लिए योजना बनाई गई है। जिस मार्ग से पैदल यात्री जा सके, उन मार्गों पर वाहनों को जाने से रोका जाए। मंदिरों के मार्गों पर निर्देश पट्टिका लगाए जाएंगे। ये योजना बनाई जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर तक जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जितने भी हमारे मंदिर हैं, उन मंदिरों पे जाने वाले मार्गों को चिन्हित कर उन मार्गों को यथासंभव और यथा आवश्यकता उनका जो है उन पे चलने के लिए योजना बनाई गई है। जहाँ किन मार्ग से पैदल यात्री जा सकें और जहाँ पे वाहनों को आने से रोका जाए, ये भी निर्धारित किया जा रहा है। साथ ही जहाँ पर वाहनों के आने की आवश्यकता है, वो इस प्रकार से आए कि अन्य लोगों का आना जाना बाधित ना हो। और जैसा मैंने कहा, जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार की योजना बनाई जा रही है। हमें कुछ स्थानों पर ई रिक्शा इत्यादि को रोकना भी पड़ेगा, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो उनके आने से भी सर्कुलेट करने का रास्ता कम हो जाता है। परंतु हम सभी स्थानों पर साइनेजेस लगवा दे रहे हैं, लोगों के लिए निर्देश पट्टिकाएँ लगवा दे रहे हैं, जिससे कि जो लोग आते हैं उन्हें यहाँ के मार्गों को समझने में, रास्तों को समझने में। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां जिला अस्पताल के एनआरसी वार्ड में भर्ती मासूम बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। पिता ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक मासूम 8 कुपोषण की बीमारी से ग्रसित था। वहीं बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला हाथरस के बागला जिला अस्पताल का है। तुम्हारा सोनू, कहाँ के रहने वाले हो? बिसावर। ये बच्चा आपका जो खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ, कब उसको आप यहाँ पे लेके आए थे? शुक्रवार को लेके आया सर 11 बजे। क्या बीमारी थी इसको? उसको इस समय टैटू पटा हुआ था सर। हाँ। और मैं डॉक्टर साहब ने मुझसे सादाबाद में बोला था, मेरे मैं तू फ्री औलाज तू अंदर क्यों दिखा रहा है, तो मैं हम कंप्लेंट कर रही है, जोर बढ़ रहा है। सादाबाद में आपने कहाँ दिखाया था? सादाबाद में नहीं दिखाया, मैं वैसे ही दिखा रहा था प्राइवेट में। प्राइवेट अस्पताल में? हाँ जी। अच्छा, उन्होंने यहाँ भेज दिया? हाँ जी, मेरे पास जोर डाला था कि तू नहीं लेके जाएगा तो तेरे बच्चे। यहाँ पे किसके द्वारा इलाज चल रहा था? मेरे सादाबाद डॉक्टर वाले द्वारा। यहाँ पे शुक्रवार को जब आप यहाँ अस्पताल में लेके आए थे? हाँ जी। तो यहाँ किस चीज़ का इलाज चला था? मेरे ऐसे सर्दी थी और टेटुआ का कि 14 दिन का मेरे बच्चे का वजन बढ़ जाएगा तो हम तेरे ऑपरेशन फ्री कराएंगे बच्चे, तो 14 दिन तक तुझे रहना पड़ेगा। तो ये आज बच्चा कितने बजे खत्म हुआ? बच्चे मेरा अभी हुआ 10 मिनट पहले। मैं डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखो, सुबह से भी के ला रहा हूँ। ये एनआरसी में एक बच्चा है जो एडमिट है हमारे यहाँ पे, 3 दिन से एडमिट है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकायदा पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर प्रमोद कुमार, लगातार उसे देख रहे हैं। उसको क्लेफ्ट पैलेट है, कंजेनिटल एनोमलीज है और उसके निमोनिया का केस है, वो जो कि सीरियस हो जाते हैं कई बार बच्चे, और वो यहाँ के लायक भी नहीं था। उसे रेफर किया गया था कई बार, मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन वो उसे संभव नहीं ले गए। फिर उसको अपने यही मैनेज किया और आज शायद अचानक रात को इमरजेंसी में दिखवाया गया रात को, लेकिन आज रात को सुबह के टाइम संभवतः वो बच्चे को कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई होगी और दूध पिलाने में कई बार ऐसे बच्चे एस्पिरेट कर जाते हैं, मतलब माँ का दूध जब पीते हैं तो बच्चों के नाक में।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से टीचर के द्वारा टॉर्चर का मामला सामने है, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें टीचर साफ तौर पर छात्रा को टॉर्चर करती नजर आ रही है। महिला टीचर कक्षा 5वीं की एक छात्रा के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज करते दिख रही है। इस घटना का किसी ने मोबाइल में वीडियो बना लिया। ये घटना बघरा ब्लॉक क्षेत्र के नगला पिथौरा गाँव के कंपोजिट विद्यालय की है। जी, क्या नाम है आपका मैडम? मेरा है सर उमा देवी। मैडम, आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप बच्चे के साथ मारपीट कर रहे हो, क्या है पूरा मामला? सर वो सब एक साजिश के तहत हुआ है और यहाँ पे यही साजिश चलती आ रही है। जो 2 मैडम हैं वे यहाँ राजनीति करती हैं और जी बच्चों को अब मतलब गलत बात सिखाती हैं कि दूसरी मैडम से बात ना करो, उन्हें गाली को गलौज दो। जो हम उन्हें कोई चीज़ काम के लिए कहते हैं तो वे बच्चे हमें गालियाँ देकर भागते हैं। क्या ये एक टीचर का सम्मान है? बताइए आप। वे मैडम कौन है जो ये बच्चों को ऐसी शिक्षा देती है? अन्नू और संगीता मैडम है। जब से ये इस स्कूल में आई हैं मैडम, जब से स्कूल का माहौल बहुत गंदा हो चुका है, बच्चों में राजनीति की भावना पैदा हो चुकी है, कोई आत्मीय संबंध नहीं है बच्चों में। मुझे सर 18 साल हो गए हैं यहाँ इस गांव में सेवा देते हुए। आप बताइए, क्या बच्चों को हम डांट नहीं सकते? उनके परिवार वाले हमारे परिवार वाले हैं, वे हमसे कहते हैं कि मैडम आपके साथ बच्चा बदतमीजी करे तो आप डांट सकते हैं। क्या ये अपराध है डांटना बच्चों को? कल यहाँ लड़ाई हो जाए बच्चों में, आपस में सिर फूट जाए किसी के, कौन जवाब देगा? बताइए आप। कल शाम को एक वीडियो आपके माध्यम से जो अन्य सोशल ग्रुप्स के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो नगला पिथौरा गांव का है, कंपोजिट विद्यालय नगला पिथौरा का। इसके संबंध में जो छात्र के साथ ये जो शिक्षा मित्र उमा देवी है, उनकी जो वीडियो वायरल हो, इसके संबंध में संज्ञान लिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। और कल बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उमा देवी के खिलाफ इनके खिलाफ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17(1) का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए उनको नोटिस सर्व किया है। उनको 3 दिन का समय दिया है। नोटिस सर्व करने के बाद उनको 3 दिन के बाद उनका जवाब आने के बाद अग्रतर नियमों सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ पता लग पाया मारपीट करना क्या, क्यों पिटाई की थी? नहीं, अभी आज क्योंकि ये वीडियो वायरल ही कल शाम को जानकारी मिली है। आज BSA द्वारा उसको मौके पे निरीक्षण करने गया है। उनको जो बच्चा है और उनके माता पिता है और उनसे जो भी स्कूल में इंक्वायरी करने गए हैं, इंक्वायरी करने के बाद जो भी सूचना आएगी शेयर कर दी जाएगी। मगर इनको संज्ञान में लेके अधिनियम के तहत उनको नोटिस सर्व किया गया है और आगे की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। कुब्बापुर में बड़ा मामला हुआ, अब ये नगला पिथौरा में सामने आया है। इसमें ट्रेनिंग में सबको ट्रेनिंग कराई जा रही है एंड ट्रेनिंग भी कराई गई है सेंसिटिविटी के संबंध में, और इसमें और जहाँ कमी आए उसको सुधार ली जाएगी। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।